पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो उसमें बताया श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण स्वामी श्री नाम श्री कृष्ण लीला करने सुदर्शन उदाहरण माता देखो नंबरों वर्णन को सम्मान नारायण कुमार सनातन को स्वामी पार्टी को प्रणाम वंदे श्री रूपम साक्षात्म सहगण रघुनाथम संतम परिजन श्री राधा कृष्ण प्रधान सहगण ललिता अज्ञान मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, एसी की जरूरत नहीं है, पंखा की जरूरत है। उनके घर में इतनी कोई फायदा नहीं पड़ रहा है। ये है राजा रानी की कृपा। ये भी सब पूछ रहे हैं, बताओ तो मैं कब बोल रहा था, कल या परसों? कब बोला था? नहीं, मैं कब बोल रहा था? कल किस समय? सुबह। कल सुबह। एक स्वाद दिला रही है, एक स्वाद ले रही है। दोनों जब स्वाद लेने देने में स्वाद ही बन जाते। वहाँ आपको लगे थे, पहले मुझे बुलाया कि उनको बोलो बंद करे, मगर हमें स्वाद आ रहा था, हम चुप करके फिर बैठ गए। फिर आ गया दोनों, फिर सारा टॉपिक कर दिया। स्वाद क्या है? कौन बता सकता है? बताओ। इन्होंने तो फिल्मी गाने से समझा दिया। तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूसरे में पहले क्या किया? ये जो बता रहे हैं तो पहले काट बिना रो रही ना रो रहा। देखो ऐसा है, रह गया ये तो बता चुके हैं आप पहले। ये जो बता रहे हैं वो नहीं टॉपिक। देखो ऐसा है, इसको ऐसा समझना। इन्होंने फिल्मी गाने से समझाया तो तू ना रहे, मैं ना रहूं, तो एक दूसरे में खो जाए। ऐसा भी नहीं है। प्रेमी प्रेम कर रहे हैं, एक तरफ है कृष्ण और दूसरी तरफ है राधा। इन दोनों के प्रेम का ब्यूटी ये है कि ये एक दूसरे के सुख के लिए एक दूसरे से मिलन है। तो जब एक से दूसरे को सुख मिलता है, वो सुख रिबाउंड होकर पहले वाले को हासिल होता है। यानी कृष्ण राधा जी से मिलते हैं और राधा जी अपना जिस प्रगाढ़ प्रेम से कृष्ण को आनंद देते हैं, वो आनंद कृष्ण को मिलता है। कृष्ण को देख के राधा जी को जो आनंद मिलता है, उस आनंद से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण के खुश हो जाने से राधा जी को आनंद मिलता है, इसलिए राधा जी खुश होती है। इस तरह से आपस के मिलन में जो आनंद है, इसे प्रेम विलास कहते हैं। भौतिक जगत के स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं, उसको अंग्रेजी में रोमांस कहते हैं। लेकिन दिव्य जगत में जो आपस में ये मिल रहे हैं, इसे प्रेम विलास कह लो, केली विलास कह लो। हमारे उन्होंने गाया है भजन में, गाओ कृष्णा यश, इससे पहले है यमुना जीवन केली पराए मानस चंद्र चकोर, कि कृष्ण केली पराए, यानी वो राधा जी से मिलकर जो आपस में जो मिलन का सुख है, वो इतना बढ़ता है कि उस सुख में आवेश होने लगता है।
भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों में आवेश होने लगता है, लेकिन उस जगत में जो प्रेम विलास है, उस विलास में आवेश होने लगता है। विलास एक व्यक्ति बन जाता है, विलास एक स्वरूप ले जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने प्रेम, भक्ति या भाव, ये एक ही के नाम है। क्या क्या? प्रेम, भक्ति, भाव। ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसका कोई अपना शक्ल नहीं है, लेकिन इसको दूसरी तरीके से हम समझने की कोशिश करें। राधा जी महाभाव स्वरूप है। उनका नक्शिक चरणों के नख से लेकर के साल तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे वो बनी है, वो है प्रेम को, स्नेह को छोड़ो, मान को छोड़ो, प्रणय को छोड़ो। जब ये टॉप में पहुंच जाती मानव नखे महाभाव, उस महाभाव की द्वारा बनी है राधा रानी। इसको अब राधा रानी से जो ऊज आउट होगा, जो भी निकलेगा, वो क्या होगा? वो वही प्रेम, महाभाव स्वरूप प्रेम होगा। जैसे अगर कोई आइटम बर्फ की बनी हुई हो, उसमें से सिर्फ ठंडक ही निकली, ऑटोमेटिकली ठंडक निकली। ऐसे ही राधा रानी से महाभाव स्वरूप का प्रेम ही निकलता है, जो कृष्ण को मान देता है। तो इस विलास में, दोनों के मिलन में जो ये विलास होता है, मिलन के समय ये विलास होता है, कृष्ण और यही विलास जो हम अभी भक्ति कर रहे हैं, वो जब प्रबल होती है तो भाव बनती है, कोई भाव जो है और प्रबल होता है तो प्रेम बनता है, कोई प्रेम और प्रबल होता है तो मादनक्य महाभाव बनता है। वही मादनक्य महाभाव स्वरूप राधा रानी और कृष्ण रस राज कहलाते हैं। उन दोनों में मिलन होता है तो उसमें जो और प्रेम विलास होता है वो और बड़ा होता है। तो ये आइटम क्या है? बनी किस चीज की? इस आइटम का नाम है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। इसका नाम शुद्ध सत्व नहीं है। क्या नाम है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। इसको ही भाव कहते हैं। यही भाव प्रबल होकर प्रेम बनता है और यही और प्रबल होकर महाभाव में जाता है, और यही दोनों में प्रेम विलास करता है। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों में? किस चीज से ये बना हुआ? बोलो जी, बताओगी? याद करो। शुद्ध तत्व विशेष आत्मा किस किस चीज का बना? इसमें क्या है? इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? डॉक्टर साहब बताओगे? हाँ, नींद करो। प्रेम या भाव, इसमें क्या आइटम है? किस आइटम का बना है? क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं? ये तो रस है। अभी इसमें बताया था मैंने, भगवान की 3 शक्तियां हैं, संधनी, संवित और अलादनी। अलादनी और संवित का एसेंस मिला दिया जाए, एसेंस, वो क्या बनता है? वो बनेगा भाव। वही है गाढ़ा प्रेम, वही है गाढ़ा महाभाव और गाढ़ा प्रेम मिला। तो इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? यद्यपि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, लेकिन इसमें संवित मिला हुआ है। संवित मतलब इसको
अंदर होश, जानकारी है। सबमिट मैंने टू नो। तो क्योंकि उस जगत की हर चीज चेतन है, चेतन वस्तु को चेतना रहती है, इसलिए दोनों के प्रेम विलास में भी चेतना है। ये जो प्रेम विलास है ये क्या है? चेतन है। तो दोनों को जो प्रेम विलास से स्वाद आता है राधा कृष्ण को, जिसमें वो अपने को भूल जाते हैं। यहाँ भूलना क्या है? उस विलास में अपने सारी चित्त को डाल देते हैं। राधा जी का चित्त भी प्रेम विलास में मिल गया, कृष्ण का चित्त भी प्रेम विलास में मिल गया। और ये प्रेम विलास ही स्वाद है, आस्वादक भी नहीं रहा, आस्वादन भी नहीं रहा, सिर्फ स्वाद है। और स्वाद भी जो है वो चेतन होने के कारण वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो होश वाली चीज है। और वो अपने में इतना प्रबल हो जाता है कि वही दोनों को, राधा कृष्ण को नचाता है। प्रेम विलास राधा कृष्ण को नचाता है, यानी प्रेम ऊपर हो गया और प्रेमी क्या हो गए? प्रेम के नीचे आ गए, अंदर में आ गए। ये जो है प्रेम विलास, इसी प्रेम विलास में जब दोनों के चित्त विलास में जाके समाहित हो जाते हैं तो उन्हें अपना भान नहीं रहता। ये नहीं कि वो खुद नहीं रहते, उनका होश नहीं रहता। होश कहाँ चला गया? होश विलास में चला गया। इसका भी विलास में, उनका भी विलास में, दोनों उसको बोला हाँ पाउडर। दोनों का चित्त पहले से पाउडर बनाया किस चीज को? प्रेम है दोनों को, और दोनों पाउडरों को क्या किया? मिला दिया। दोनों पाउडर ये प्रेम मिला पाउडर। अब वो अलग नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति आ गई। तो ये राधा रानी की महाभाव संदर्भ का एक थोड़ा सा समझाने का तरीका है। देखो ऐसा है, इसको यूं समझना, भौतिक जगत में स्त्री पुरुष मिलते हैं तो कामदेव अपना रोल अदा करता है और अपने बाण छोड़ देता है। उन बाणों के कारण दोनों जन, स्त्री भी और पुरुष भी, अपनी इंद्रियों की तरफ कंसंट्रेट कर जाते हैं, अपनी इंद्रियों की तरफ अपनी इंद्रियों की तरफ उत्तेजना के कारण एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, उसी में ही प्रवेश कर जाते हैं अपनी इंद्रियों में। ये कौन कर रहा है? ये वहां का काम करता है। लेकिन अब राधा कृष्ण के बारे में क्या कहा? वो रामानंद राय जी के जो पहला वो है कि जैसे ही हम मिले, वो बोल रहे हैं जैसे ही हम मिले और आंख मिली तो पलक झपकने की देर की प्रेम एकदम ऊपर तक पहुंच गया। अब उस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए कोई दूती भी नहीं थी, यानी यहाँ कामदेव बीच में नहीं आ रहा है। वो स्वतः ही काम जो है, स्वतः ही प्रेम जो है ना, वही कामदेव का काम करता है। स्वतः प्रेम का मतलब राधा कृष्ण के अंदर जो नेचुरल लव है, नेचुरल प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, वही प्रेम अपने आप घुमेरियां देते हुए बढ़ता हुआ चला गया। बाहर से काम दे दिया, उसमें इंद्रियां प्रमत्त नहीं हो रही, इंद्रियां प्रमत्त नहीं हो रही है, उसमें विलास प्रमत्त हो रहा है। एक दूसरे के अंदर की लिए मन में, उनके हृदय में चिंतन बढ़ रहा है। एक दूसरे के लिए उनसे प्रेम करके उसको सुखी करने का भाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। सुखी कर भी रहे हैं, सुख और देने का भाव भी बढ़ता जा रहा है। यही प्रेम विलास है। और
वो बढ़ते 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 इस अवस्था तक पहुंच जाता है, इस अवस्था तक वो भूल जाए मैं न रहूं तो तू न रहे, इससे भी आगे हो जाते हैं कि एक अपने को रमण अपने को रमणीय समझता है, रमणीय अपने को रमण, ये क्रॉस होता है, क्रॉस होता है। उस समय राधा जी कृष्ण के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे वो पुरुष रमण है और कृष्ण रमणीय होता है। ये प्रेम विलास विवाह की अवस्था है, एक परिपाक अवस्था, मतलब टॉप। दो अलादनी का सार और संबित का सार। तो संबित का सार होने के कारण वो विलास जो है वो मूक नहीं है, वो विलास जो है वो अचेतन नहीं है, उसको सब मालूम हो रहा है। मालूम क्या है? होश जिसे कहते हैं, चेतना उसी में रह जाती है। वो विषय और आश्रय की अपना होश भी उसके साथ जाकर तादात्म्य कर जाता है। देखो इसको जो हम काम गायत्री करते हैं उसमें कंसंट्रेट तो कृष्ण को ही करते हैं और उसी को कामदेव बोला गया है। लेकिन जब यहाँ पुष्प बाणाई की बात आती है तो कामदेव अपने क्या चलाता है? गौर हरि श्री राधा रमन अपने बाण चलाता है। लेकिन बाण चलाने से सामने वाला आदमी घायल हो जाता है। तो यहाँ क्या देखा है कि राधा रानी के तिरछी नैनों से कृष्ण घायल हो जाते हैं। तो बाण कहां से आ रहा है? कामदेव ये है और बाण उधर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? वो राधा रानी से आ रहा है। राधा रानी से आकर कामदेव को परास्त होगा। तो अब राधा रानी कौन है? इसी कामदेव की अलादनी शक्ति है। इसी कामदेव कृष्ण की अलादनी शक्ति है। और उन दोनों के बीच में प्रेम क्या है? कृष्ण की ही अलादनी शक्ति और समृद्ध शक्ति का सार है। उस हिसाब से कृष्ण को कामदेव माना जा सकता है। लेकिन वास्तव में दोनों के बीच में जो स्वाभाविक प्रेम है वही